द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट, एक अमीर औरत और एक कलाकार। वंस अ रिच ओल्ड लेडी आस्क्ड अ वेल नोन आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट। वंस यानी एक बार, अ रिच यानी अमीर, एक अमीर, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, आस्क यानी पूछना भी होता है और किससे कुछ कहना भी होता है। अ वेल नोन आर्टिस्ट, एक वेल नोन यानी कि एक जाने पहचाने या प्रसिद्ध कलाकार को, टू पेंट, पेंट करने के लिए, हर पोर्ट्रेट, उसका चित्र बनाने के लिए, उसकी छवि बनाने के लिए, उसका स्केच बनाने के लिए, है ना। एक अमीर औरत होती है जो कि किसी पेंटर को, किसी आर्टिस्ट को बोलती है जो कि प्रसिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना होता है, बहुत फेमस होता है, उसको बोलती है उसका चित्र बनाने को। द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मैनी डेज। तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो हार्ड वर्क करता है ना। वर्कड, वर्कड यानी सेकेंड फॉर्म आ गई तो मतलब पास्ट में हो गया, ठीक है। तो वर्कड हार्ड यानी बहुत मेहनत करी उसने, ऑन द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट भी बहुत मेहनत करी उसने छवि बनाने में, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक उसने मेहनत करी। व्हेन, जब, द पोर्ट्रेट वॉज रेडी, और जब पोर्ट्रेट जो है वो रेडी हो गया, है ना, ही इन्वाइटेड द लेडी, उसने लेडी को इन्वाइट किया, टू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो पे, है ना। तो द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो, तो जो ओल्ड लेडी होती है वो आती है टू द स्टूडियो, स्टूडियो पे आती है। शी हैड हर पेट डॉग, उस विथ हर, और उसके साथ उसका पेट डॉग भी आता है ना। उसके साथ उसका पेट डॉग यानी पालतू डॉग भी आता है। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग, ठीक है। तो वो जो लेडी होती है वो फॉन्ड ऑफ मतलब होता है, देखो, किसी चीज़ को पसंद करना या किसी चीज़ से लगाव होना या किसी चीज़ का शौकीन होना, ये फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। तो शी वॉज फॉन्ड ऑफ द डॉग यानी कि उससे, वो उसको डॉग बहुत पसंद थे या उसको डॉग, उस डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव था। शी बिलीव डेट, वो मानती थी, है ना। शी बिलीव्ड यानी वो मानती, और डेट की, वो मानती थी कि इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द होल वर्ल्ड, कि ये जो है ना ये सबसे चतुर, क्लेवर यानी होता है वो चतुर या होशियार या बुद्धिमान, ये लिटिल एनिमल, छोटा एनिमल, इन द होल वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड में, ये क्या होता है, एक चतुर और मतलब चतुर एनिमल होता है, वो ऐसा मानती थी। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू दी डॉग, तो जो लेडी होती है ना वो शो दिखाती है, हर पोर्ट्रेट, उसकी चित्र, उसके पोर्ट्रेट को दिखाती है, टू दी डॉग, डॉग को दिखाती है। लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड, वो कहती है कि लुक यानी देखो टॉमी डार्लिंग, मतलब उसका नाम टॉमी होता होगा। हियर इज़ योर मिस्ट्रेस, यहाँ तुम्हारी मालकिन है, ये तुम्हारी मालकिन है, जैसे ये दिखा रही है, देखो इसको दिखा रही है कि ये देखो तुम्हारी मालकिन है, ठीक है। तो बट लेकिन द डॉग शोड नो इंटरेस्ट, बट जो डॉग होता है ना वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ठीक है। फिर द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट, जो वेल्दी लेडी होती है ना वो टर्न होती है यानी मुड़ती है, आर्टिस्ट की तरफ मुड़ती है, एंड सेड, और कहती है, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट, मैं ये पोर्ट्रेट नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पोर्ट्रेट, ठीक है। इट डज़ नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, ये मेरी तरह दिखता ही नहीं है पूरी तरह से। इवन, बल्कि, माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट, लेकिन बल्कि मेरा जो ये चतुर, ये जो क्लेवर एनिमल है ना, ये भी मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहा, पहचान नहीं पा रहा, ठीक है, इन द पोर्ट्रेट, इस छवि में मुझे नहीं पहचान पा रहा, है ना। द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम, और जो वो आर्टिस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत। तो ही न्यू, वो जानता था, है ना, अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ द वेल्दी पीपल, कि जो वेल्दी पीपल्स होते हैं उनके स्ट्रेंज वेज यानी अजब गजब फालतू के जो वो चोचले होते हैं वो सब जानता था, ठीक है। सो, तो ही डिड नॉट आर्ग्यू, तो उसने कोई आर्ग्यू नहीं करा, कोई बहस नहीं करी। ही सिंपली सेड, उसने सिंपली कहा, मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो, कि मैम कल फिर आइए आप। आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, द पोर्ट्रेट लुक सो रियल, है ना, मैं ऐसा बिल्कुल रियल पोर्ट्रेट बनाऊंगा, डेट योर टमी विल वेज इट्स टेल एंड लिक इट, कि आपका जो टमी है वो टॉमी है वो अपनी पूंछ को जो है वो वेज करेगा, नहीं हिलाएगा, और लिक इट, और इसे चाटेगा, ठीक है। ऐसा पोर्ट्रेट बनाऊंगा, बिल्कुल रियल लगेगा। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन, और जो लेडी होती है वो वापस से उस स्टूडियो पे आती है। दिस टाइम, इस समय, द डॉग वेस्ड इट्स टेल, जो उस समय क्या होता है, वो जो डॉग होता है ना वो उसकी पूंछ हिला रहा होता है, एंड, और रैन टू द पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट की तरफ भागता है। इट लिक्ड इट, वो उसे चाटता है, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो उसे चाटता है। द लेडी सेड, तो लेडी कहती है, हाउ वंडरफुल, कितना वंडरफुल है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है, माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट, कि मेरा जो टॉमी है उसको तो पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लगा, एंड सो डू आई, तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ रेप इट अप, तो
इसे पैक कर दो। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसको अच्छा लग गया मतलब मेरे को अच्छा लग गया, इसका कहने का मतलब ये था। प्लीज़ रैप इट, रैप यानी होता पैक करना। प्लीज़ रैप इट अप, इसे पैक कर दो। द आर्टिस्ट आस्क्ड, तो आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर बिग प्राइस, है ना, वो आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा प्राइज़ मांगता है। एंड शी पेड इट विलिंगली, और वो भी खुशी खुशी उसे पे कर देती है। द आर्टिस्ट हैड हार्टी लाफ, जो आर्टिस्ट होता है वो अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, हार्टी लाफ, अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। वैन, जब, शी लेफ्ट, जब वो चली गई थी। ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट, उसने क्या कर दिया, उस पोर्ट्रेट पर रब कर दिया। विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट, है ना, मीट का जो जूसी पीस होता है उसने उसको उस जो है पोर्ट्रेट उस पर रब कर दिया। इट्स स्मेल, और उसकी स्मेल से हैड मेड द डॉग लीक, और इसकी स्मेल से जो डॉग है उसकी तरफ भागा गया और उसको लीक करने लगा, चाटने लगा टू द पोर्ट्रेट। और फिर वो उसको चाटने लगा तो उसको लगा कि बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि अब तो मेरे को पहचान पा रहा है ना। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिला है कि जो अमीर और घमंडी लोग होते हैं उनमें कोई समझ तो होती नहीं है ना, बस फालतू के उनके जो चोचले वगैरह होते हैं जो भी है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ हमको शांति से उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, जैसे कि इस कलाकार ने किया। इसने कोई आर्ग्यू, कोई बहस नहीं करी, वो जानता था ऐसे चोचलों को कैसे निपटना है, तो उसने प्यार से बिना किसी चीज़ के दिमाग लगाए थोड़ा सा और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी, इस स्टोरी से आपको सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।